हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान। इसमें अभ्यास के प्रश्न रह गए थे तो वो अभ्यास के प्रश्न कराऊंगा मैं आज इस वीडियो में। इससे पहले मैं इस पार्ट को पूरा टेक्स्ट बुक में समझा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अभ्यास के प्रश्न करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आपने नर्सरी कक्षा में कुछ पंक्तियां पढ़ी होंगी, जैसे बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, इस तरह की आपने पोएम पढ़ी होगी। या मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब, सूज फ्लीज वाश वाइट एंड स्नो, तो ये आपने ज़रूर सुनी होंगी पंक्तियाँ। तो इसमें ब्लैक शिप जो है, काली भेड़ जो है, किस भाग से हमें ऊन मिलती है? तो जो काली भेड़ होती है उसके बालों से, उसके शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं उनसे हमें ऊन मिलती है। तो आपने इसका उत्तर देखना है कि जो काली भेड़ है या ब्लैक शिप है उसके शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं उनसे हमें ऊन मिलती है। और दूसरा प्रश्न है, आपने मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है? तो मेमने के सफ़ेद रोमों का तात्पर्य है कि मेमने के शरीर के ऊपर जो सफ़ेद बाल हैं, मेमना होता है भेड़ का बच्चा, तो भेड़ के बच्चे होते हैं जो, उनके शरीर के ऊपर भी ऊन होती है। तो उसी ऊन को, यानी उसके रेशों, उसके सफ़ेद रोमों से तात्पर्य है कि उसके शरीर के ऊपर जो ऊन है उससे है, या उसके सफ़ेद बालों से है। तो पहले में आपने लिखना उत्तर, भेड़ के बाल से हमें ऊन मिलती है। और दूसरे में आपने लिखना है कि मेमना जो है उसके सफ़ेद जो शरीर के ऊपर बाल होते हैं उन्हीं को उसने सफ़ेद रोम कहा है। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, रेशम कीट और कैटरपिलर लार्वा। तो रेशम कीट को कैटरपिलर कहते हैं या लार्वा कहते हैं या दोनों कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ग आ जाएगा, ए और बै दोनों, ए और बै दोनों, दोनों आएंगे इसमें, ए और बै दोनों, यानी ग भाग जो है इसका आंसर आ जाएगा ग भाग। रेशम के कीट को दोनों चीज़ें कहते हैं, कैटरपिलर भी कहते हैं, लार्वा भी कहते हैं, ये इसकी स्टेज है जीवन की। फिर उसके बाद है, निम्न से किस से हमें ऊन नहीं प्राप्त होती? तो याक से होती है, ऊँट से भी होती है, बकरी से भी होती है। लेकिन कभी आपने देखा है कि घने बालों वाला कुत्ता, यानी कुत्ते के किसी ने बाल काट दिए हों और उससे ऊन बन गई हो? तो इसका उत्तर आ जाएगा घने बालों वाला कुत्ता, तो उससे हमें ऊन नहीं मिलती। फिर उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ क्या है? सबसे पहले है पालन, पालन किसे कहते हैं? फिर ऊन की कटाई किसे कहते हैं? और फिर रेशम कीट पालन क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पालन किसे कहते हैं। पालन क्या होता है? जब हम जंतुओं को किसी लाभ के लिए पालते हैं उसे पालन कहते हैं। जैसे गाय भैंस को हम दूध के लिए पालते हैं उसे भी पशुपालन कहते हैं। मछलियों को मांस के लिए पालते हैं उसे मछली पालन कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम रेशम का कीट पालते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं, तो ये सभी पालन में आएंगे। तो इसका उत्तर आप लिखोगे कि भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, जिसे हम पालन कहते हैं। या इसमें आप लिख सकते हो, जब हम जंतुओं को अपने किसी लाभ के लिए पालते हैं उसे हम पालन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास, इसमें है ऊन की कटाई। तो ऊन की कटाई का उत्तर आप क्या लिखोगे? इसका उत्तर लिखोगे, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है,
इस प्रक्रिया को ऊन की कटाई कहते हैं। तो भेड़ के बाल उतारने की प्रक्रिया जो है मशीन के द्वारा की जाती है, जैसे नाई बाल काटता है और उससे कोई दर्द तकलीफ नहीं होती। तो ऊन की कटाई का ये उत्तर लिखोगे आप कि भेड़ के बालों को त्वचा की एक पतली परत के साथ उतार लिया जाता है मशीन के द्वारा, जिसे हम ऊन की कटाई कहते हैं। फिर तीसरा है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन किसे कहते हैं या सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप लिखोगे रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम की कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। यानी रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को जब हम शहतूत के पेड़ों पर पालते हैं तो उसे हम रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर इसमें 5वां प्रश्न है, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए हैं, शेष आप लिखिए। तो इसमें ऊन की कटाई होती है सबसे पहले, तो अभी आपको बताया था ऊन की कटाई कैसे करते हैं। फिर उसके बाद ऊन की जो काटी जाती है ऊन, उसको अभिमार्जन होता है उसका। अभिमार्जन का मतलब उसकी धुलाई करते हैं, फिर उसकी छंटाई करते हैं, और जब उसमें से अच्छी तरह क्वालिटी की ऊन छांट ली जाती है तो उसके बाद उसमें रंगाई करते हैं, उसको रंग देते हैं, और रंग देने के बाद उसकी रीलिंग होती है। रीलिंग का मतलब उसको एक रील पे लपेट लिया जाता है। तो इसका उत्तर जो है वो देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले ऊन की कटाई होती है, फिर उसके बाद अभिमार्जन। अभिमार्जन का मतलब उसकी धुलाई होती है, फिर उसके बाद छंटाई होती है उसकी। छंटाई तो ये तो दी हुई थी छंटाई। फिर उसके बाद आप ये लिखोगे रंगाई। क्या लिखोगे? रंगाई लिखेंगे, और रंगाई के बाद आप रीलिंग लिखेंगे। ठीक है। तो जैसे आप ऊपर देख सकते हो, सबसे पहले क्या हुआ, इसकी कटाई हुई है, ये काट रहे हैं इसकी ऊन की कटाई, फिर इसका अभिमार्जन हो रहा है। अभिमार्जन का मतलब उसको धोया जा रहा है, फिर उसे लास्ट में अभिमार्जन के बाद छंटाई होती है, छंटाई के बाद रंगाई आएगा, रंगाई के बाद रीलिंग आएगा। तो ये आपने लिख लेना है। रीलिंग का मतलब ये धागा, ये रीलिंग बनाई करी जा रही है इसमें चित्र में देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसमें है छठा क्वेश्चन, रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम उत्पादन से संबंधित हैं। तो रेशम कीट के जीवन चक्र के हमने 2 चित्र बनाने हैं, तो वो आपको दिखा देते हैं। तो रेशम कीट के जीवन चक्र के आपने कोई भी 2 चित्र बनाने हैं, तो इनमें से आप कोई भी, जैसे एक तो रेशम कीट है, ये इसका चित्र आप बना सकते हो, ये ठीक है, ये चित्र आप बना सकते हो रेशम कीट का चित्र। फिर दूसरा है आपके पास जैसे कोकून, इसका चित्र आप बना सकते हो, या इनमें से आप इसका चित्र बना सकते हो, कोकून में विकसित कीट, ठीक है, और कोकून का चित्र बना सकते हो, रेशम कीट पालन, रेशम कीट का चित्र आप बना सकते हो। इनमें से कोई सा भी आपने 2 चित्र बनाने हैं जो आपको आसान लगे। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में कौन से शब्द हैं जो रेशम उत्पादन से संबंधित हैं? तो रेशम उत्पादन से संबंधित एक तो रेशम कीट पालन है, तो इसमें नीचे आपको उत्तर भी दिया हुआ है। रेशम उत्पादन के में शहतूत की पत्तियों पर जो खेती होती है, रेशम कीटों को पाला जाता है, तो ये है इसमें। तो रेशम कीट पालन, ये रेशम कीट पालन से संबंधित है, और शहतूत की कृषि भी की जाती है। ठीक है, तो ये इसमें दोनों के आ जाएंगे। शहतूत का वैज्ञानिक नाम जो है मोरस एल्बा है। ये प्रश्न आ जाता है कई बार, शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है? शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये प्रश्न आ जाता है कई बार। तो शहतूत का वैज्ञानिक नाम है मोरस एल्बा। ये आपने कॉपी में लिख लेना अपनी, मोरस
और एल्बा। तो ये शहतूत का वैज्ञानिक नाम है और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास रेशम कीट पालन और शहतूत की कृषि या खेती। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में आपने मिलान करना है। तो अभिमार्जन क्या होता है? अभिमार्जन का मतलब होता है धुलाई या सफाई। तो अभिमार्जन कै के साथ ये जुड़ जाएगा, काटी गई ऊन की सफाई। तो अभिमार्जन कै जो है उसका आंसर है ये काटी गई ऊन की सफाई, इसके साथ हमें मिलान करना है। दूसरा ख है शहतूत की पत्तियाँ। तो शहतूत की पत्तियों के ऊपर रेशम का कीट पाला जाता है। तो रेशम कीट का ये भोजन होता है, शहतूत की पत्तियाँ जो होती है वो रेशम कीट का भोजन है। तो ये आ जाएगा ख का भाग। फिर याक, याक भी एक ऊन देने वाला जंतु है। ये याक से हमें क्या मिलती है? ऊन मिलती है। तो ये आ जाएगा ऊन देने वाला जंतु। फिर उसके बाद कोकून। कोकून में क्या होगा? तो कोकून क्या होता है? रेशम फाइबर, इससे हमें मिलता है कोकून से क्या मिलता है? रेशम फाइबर। तो ये आपने इस तरह से मिलान कर लेने हैं इसके। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 9 में ये पहेली पढ़नी है। तो जैसे 1 नंबर पे है, इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। तो यहाँ आपके आप पास आ जाएगा ऊन। ऊन बड़ा ऊ यहाँ लिखना, न लिखना, ऊन लिखना ऐसे। फिर उसके बाद आपने कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोया जाता है, तो इसे अभिमार्जन कहते हैं। भी मार ज न पहले से ही आ जाएगा, अभिमार्जन। फिर 3 और 4। अब 4 जो नंबर है, पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं। तो यहाँ पे आपने करना है शहतूत। शहतूत की पत्तियाँ खाते हैं ना, और यहाँ पे रेशम आ जाएगा, रेशम। और 5वां आ जाएगा ऊपर से नीचे, रेशम कीट के अंडों से निकलता है। तो रेशम फाइबर होता है, रेशम कीट के अंडों से लार्वा निकलता है। क्या निकलता है? लार्वा, लार्वा निकलता है। और लंबी धागे जैसी संरचना है जिसे बुनकर वस्त्र बनाते हैं। तो लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं, तो वो कौन सी होती हैं? धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिससे बुनकर, तो धागा भी बना सकते हो, फाइबर लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, फाइबर, फाइबर लिख सकते हो। तो इस तरह से आपने देखना है क्या क्या शब्द आएंगे, पाठ से संबंधित हैं ये। उसके बाद आप ये इस तरह से ये क्रियाकलाप भी कर सकते हो, प्रयोजनाएं जो दी होती हैं लेसन के लास्ट में। जैसे फ्रॉक खरीदना चाहती है, तो इसके लिए आप अपनी माताजी से बाज़ार में गई और वहाँ उन्होंने पाया कृत्रिम संश्लेषित रेशम कहीं अधिक सस्ता है। यह जानना चाहती है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि रेशम कीट पालन महंगा है और संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो आसानी से बनाए जा सकते हैं फैक्ट्रियों में कम लागत में। तो ये लेसन हमने कर लिया है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आपने अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल यदि नहीं किया। धन्यवाद, जय हिंद।